मीन्स 1 का हम लोग क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे। आज हम लोग क्या करेंगे, 1 का क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे। इट मींस पावर 1/3 इसका हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो लेट इस वैल्यू को हम लोग x मान लेते हैं। तो ये कितना मान लिए, x मान लिए। तो पावर का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, x³ = 1 और 1 को इस साइड ले आते हैं तो x³ - 1 = 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको फैक्टर में ब्रेक कर देंगे। तो a³ - b³ का फॉर्मूला हम लोग को रटा हुआ है, x - 1 x² + x + 1 = 0। एक बार इस पार्ट को 0 सेपरेट करेंगे, एक बार इस पार्ट को 0 सेपरेट करेंगे। तो x - 1 = 0 तो x = कितना आ गया, 1 और x² + x + 1 = 0। अब इसका तो मिडिल टर्म स्प्लिट अप हो नहीं सकता है, तो इसको हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, विक्टोर्स फॉर्मूला, जिसको धनाचार्य रूल भी बोला जाता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोले जाते हैं। तो वहां से x का वैल्यू क्या होता है, -b + -√d। d क्या होता है, b² - 4 ऐसे, तो 1 - 4/2a, तो 2 हो जाएगा। तो यहां से हम लोग x का और वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो x = क्या हो गया, -1 ± -3/2। तो ये x -3 को मैं रूट के अंदर -3 को क्या लिख सकता हूँ, √3 आयोटा लिख सकता हूँ। तो -1 + √3 आयोटा/2 और एक वैल्यू क्या हो जाएंगे, -1 - √3 आयोटा/2। तो यहां से हम लोग को क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या क्या फाइंड आउट हो गए, एक 1 फाइंड आउट हो गया, एक -1 + √3 आयोटा/2 फाइंड आउट हो गया और एक -1 - √3 आयोटा/2 फाइंड आउट हो गया। तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये 3 वैल्यू होते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के। अब इस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए, बार बार इतना बड़ा बड़ा नंबर लिखना सही नहीं लगता है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, स्पेशल अल्फाबेट से इंडिकेट करते हैं। देखो यहाँ पर एक बहुत ही खास बात है, ये दोनों नंबर बहुत ही इमेजिन नंबर है, बहुत ही यूनिक नंबर है। इनका स्क्वायर आप कीजिएगा तो ये नंबर मिल जाएंगे और इनका भी स्क्वायर करोगे तो ये नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसे बहुत ही रेयर नंबर होते हैं कि इस नंबर का स्क्वायर भी वो नंबर है, उस नंबर का स्क्वायर भी ये नंबर है। जैसे मैं एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, -1 + √3 आयोटा/2, इसका मैं स्क्वायर किया तो a + b का होल स्क्वायर कितना होता है, a² + b², तो 3 आयोटा स्क्वायर और +2 तो -2 बन जाएंगे, तो 2 × √3 आयोटा और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। अब यहाँ पर देखो आयोटा स्क्वायर -1 तो -3 + 1 कितना हो जाएंगे, -2 √3 आयोटा/4। अब 2 2 लेके कैंसिल करेंगे तो कितने बन जाएंगे, -1 - √3 आयोटा/। तो देखिए इसका स्क्वायर ये नंबर बन गया ना, और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये नंबर बन जाएंगे। तो इन दोनों में से किसी एक नंबर को ओमेगा से इंडिकेट कर देते हैं, किसी एक नंबर को ओमेगा से इंडिकेट करते हैं। लेकिन जनरली क्या होता है, इसको ओमेगा से इंडिकेट किया जाता है, इसको किससे इंडिकेट किया जाता है, ओमेगा से इंडिकेट किया जाता है। तो अगर मैं इसको ओमेगा बोलूंगा तो इसको क्या बोलूंगा, ओमेगा स्क्वायर बोलूंगा। तो हेंस क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या हो गए, 1 हो गए, ओमेगा हो गए और ओमेगा स्क्वायर हो गए, 1 हो गए, ओमेगा हो गए और ओमेगा स्क्वायर हो गए। और ओमेगा का वैल्यू कितना है, -1 + √3 आयोटा/2 और ओमेगा स्क्वायर कितने हो गए, -1 - √3 आयोटा/2। अब यहां से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट पॉइंट इज दैट सम ऑफ क्यूब रूट of unity is 0। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के जो भी वैल्यूज है ना, इनको सम करने पे 0 हो जाते हैं। इट मींस 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन। जैसे इसको थोड़ा सा लोग प्रूव भी कर लेते हैं। तो चलिए एलएचएस लेकर चलते हैं। एलएचएस में कितना हो जाएगा, 1 ओमेगा, ओमेगा कितना है आपका, -1 + √3 आयोटा/2 और ओमेगा स्क्वायर कितना है, -1 - √3 आयोटा/2। अब इसका फटाफट हम लोग ऐड कर लेते हैं।
तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितने हो जाएंगे 2, तो कितना बन जाएगा 2 - 1 प्लस √3 आयोटा -1 माइनस √3 आयोटा। -1 कितने हो गए -2, और ये 2 से क्या हो गया खत्म, और ये प्लस √3 आयोटा माइनस √3 आयोटा, तो ऊपर वाले वैल्यूज कितने आ गए 0/2 दैट इज इक्वल टू 0। तो तब ये क्या हो गया हमारा आरएचएस पार्ट हो गया। तो प्रूफ तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये रिलेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सम ऑफ द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। 1 + ω स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। क्वेश्चंस में हम लोग इसको यूज भी करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट, नेक्स्ट पॉइंट आपका ये है प्रोडक्ट ऑफ इमेजिनरी रूट इज 1। जो इमेजिनरी रूट है उनके प्रोडक्ट कितने हो जाते हैं 1 हो जाते हैं, उनके 1 हो जाते हैं। इट मींस ओमेगा था, इमेजिनरी रूट एक ओमेगा था और एक कितना था ओमेगा स्क्वायर था, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। तो ओमेगा इनटू ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा ओमेगा क्यूब का वैल्यू कितना हो जाता है 1। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, तो चलो इसको भी हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। तो ओमेगा इनटू ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा का वैल्यू कितना था -1 प्लस √3 आयोटा/2, और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना था -1 माइनस √3 आयोटा/2। अब देखिए a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है a² माइनस b²। तो -1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो √3 आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2 जाए कितना हो जाएंगे 4। यहाँ पर देखिए -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 3, और आयोटा का स्क्वायर कितना हो जाता है -1। तो ये वैल्यू कितना हो जाएंगे -3/4। तो माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 1 कितने हो जाएंगे 4/4। 4/4 कितने हो गए ऊपर, 4/4 कितने हो गए ऊपर। तो यहाँ से लोगों ने 2 इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाला। फर्स्ट कंक्लूजन इज दैट 1 + ω + ω² = 0, एंड सेकंड कंक्लूजन इज द ω³ = 1। अब इसके बाद हम लोग इसके ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं। देखिए अब हम लोग इसके ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या क्या है 1 है, ओमेगा है और ओमेगा स्क्वायर। या आप ऐसे बोल सकते हैं 1 है -1 प्लस √3 आयोटा/2 है, और -1 माइनस √3 आयोटा/2 है। अब ध्यान से देखो, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब देखो इन तीनों का आप सोचो, इन तीनों का एक बार हम लोग एम्पलीट्यूड देखते हैं और एक बार हम लोग इसके मॉडुलस को देखते हैं। तो 1 सपोज इसको मैं a मान लेता हूं, और इसको क्या मान लेता हूं b, और इसको क्या मान लेता हूं c। तो मॉडुलस ऑफ a, तो मॉडुलस ऑफ a कितना हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ a कितना हो जाएगा 1 का तो मॉडुलस 1 है, और मॉडुलस ऑफ b कितने हो जाएंगे मॉडुलस ऑफ b। अब इसका मॉड लीजिए, तो इसका मॉड लेंगे तो कितना हो जाएगा रूट अंडर -1 का स्क्वायर 1, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3/2। तो 1 + 3 4 हो जाते हैं, 4 का √2 2/2 कितना हो गया 1। उसी तरह से c का भी मॉड ले लेते हैं, तो c का मॉड कितने हो जाएंगे -1 माइनस √3, तो ये भी कितने हो जाएंगे 1, और -3 का स्क्वायर भी 3/2, तो ये भी वैल्यू कितने आ गए 1, ये भी वैल्यू कितने आ गए 1। यानी इन तीनों का सेंटर से, यानी इन तीनों को अगर मैं वर्टेक्स मानूं, तो इन तीनों का सेंटर से डिस्टेंस कितने हैं 1 1 है, सेंटर से डिस्टेंस कितने हैं 1 1 है। अगर आप एम्पलीट्यूड देखना चाहो, तो एक क्यूब रूट का कितने वैल्यूज आ रहे हैं 3 वैल्यूज आ रहे हैं, तो 3 वैल्यूज आ रहे हैं, तो 1 रिवॉल्यूशन कितना होता है 360, तो 360/3 करते हैं, तो 360/3 कितना होता है 120। यानी एक 0 रहा होगा, तो एक 120 बनाया होगा, और एक कितना बनाया होगा 240 बनाया होगा। तो अगर मैं θ1 से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है ना, θ1 से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो θ1 0 डिग्री रहा होगा, एक θ2 कितना रहा होगा 120 डिग्री रहा होगा, और एक θ3 कितने रहे होंगे 240 डिग्री रहे होंगे। अब चलिए इन लोगों के बीच का मैं डिस्टेंस भी निकालता हूँ, AB का डिस्टेंस। सपोज मैं क्या करता हूँ AB के बीच का डिस्टेंस निकालता हूँ, तो AB के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा A माइनस B, तो 1 माइनस ऑफ प्लस √3 आयोटा/2, ठीक है। तो
अब मैं इसको फाइंड आउट करता हूं तो 2 एलसीएम हो जाएंगे, तो ये कितने बन जाएंगे 2 माइनस -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2। तो 2 ये माइनस माइनस कितने हो जाएंगे +1 माइनस √3 आयोटा बाई। अब ध्यान से देखो 2 और 1 कितने हो गए 3, 2 और 1 कितने हो गए 3, और 3 माइनस √3 आयोटा, 3 माइनस √3 आयोटा बाई। अब इनके मॉड चल रहे हैं, तो 2 का मॉड तो 2 है, अब इनका मॉड लोगे तो कितने हो गए 3 का स्क्वायर 9 प्लस √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, तो कितने हो जाएगा ये 3 बाई 2, तो 9 प्लस 3 कितने हो जाएंगे 12। 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 2 √3 बाई 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 कैंसिल, और ये वैल्यू कितना आ गया √3, ये वैल्यू कितना आ गया √3, तो AB का वैल्यू कितना हो गया √3। तो AB का मॉड कितना आ गया √3। उसी तरह से हम लोग BC का मॉड निकालेंगे और AC का मॉड निकालेंगे, तो जब हम लोग निकालेंगे तो हम लोग देखेंगे कि BC का मॉड और AC का मॉड भी इक्वल आ रहा है, दैट इज इक्वल टू √3 आ रहा है, दैट इज इक्वल टू √3 आ रहा है। तो हम लोगों ने क्या क्या फाइंड आउट किया कि 1 -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2, अगर इनको मैं वर्टेक्स ABC मानता हूं तो ये कैसा ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। क्यों इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, देख लो AB BC और AC तीनों के वैल्यू क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं, और उनके सेंटर क्या होंगे ऑरिजिन होंगे, सेंटर क्या होंगे ऑरिजिन होंगे, और ऑरिजिन से सारे वर्टिसेस के डिस्टेंस कितने होंगे 1 यूनिट होंगे। बस इसी को ज्योमेट्रिकल फॉर्म है, इसी यही इसका ज्योमेट्रिकल फॉर्म है, इसी चीज को हम लोग लिख लेंगे, इसी चीज को हम लोग लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी रिप्रेजेंट इक्विलेटरल ट्रायंगल, रिप्रेजेंट इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ लेंथ √3 unit, of length √3 unit, having center as origin, having center at origin, and distance of each vertices from origin is 1 unit, from origin is 1 unit। So this is the complete concept of cube root of unity। अब हम लोग cube root of unity पे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा if omega is the cube root of unity, find the value of 1 plus omega minus omega square to the power 7। अगर ओमेगा क्या है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 7। और अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ चुके हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में, दो इंपॉर्टेंट रूल्स क्या क्या पढ़ेंगे, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है 0 होता है, और ओमेगा क्यूब कितना होता है 1। अब लोग इसी को यूज करेंगे, तो 1 दिख रहा है, ओमेगा दिख रहा है, और क्या का कमी है ओमेगा स्क्वायर का कमी है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो एक ओमेगा स्क्वायर को ऐड करोगे तो एक ओमेगा स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा बैलेंस रखने के लिए, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 7। अब देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितने हो गए 0, और ये कितने बन जाएंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 7। अब इन दोनों को अलग अलग कर लेते हैं, माइनस का पावर ऑड माइनस हो जाता है, और माइनस का पावर इवन कितना होता है प्लस, लेकिन यहाँ पर क्या है ऑड है, तो कितने हो जाएंगे माइनस, और 2 का पावर 7 कितना हो जाता है, 2 का पावर 7 कितना होता है 128, और ये कितने हो जाएंगे ओमेगा टू द पावर 40। अब इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं, क्योंकि ओमेगा क्यूब कितना होता है 1, तो इसको 3 के मल्टीपल में लिखेंगे, तो -128 ओमेगा क्यूब टू द पावर 4, तो ओमेगा क्यूब टू द पावर 4 कितना हो जाएगा 4 3 जा 12, यहाँ पर कितने 14, अभी भी हमारे पास 2 ओमेगा बचे हुए हैं, तो ये कितना हो जाएंगे ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये ओवरऑल वैल्यू कितना हो जाएगा 1,
और 1 इंटू समथिंग कितना होता है, समथिंग होता है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा -128 ओमेगा स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। तो आज के क्लास में हम लोगों ने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देखा और उससे बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन किया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे टॉपिक प्रोसीड करेंगे। थैंक यू सो मच।